नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आज हम केजीएस बीपीएससी टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण सेट लेकर आए हैं। सभी प्रश्नों का विस्तृत चर्चा के साथ अभ्यास करेंगे। वीडियो का अंत तक देखें और अपनी तैयारी की नई दिशा दें। तो चलिए देखते हैं। आज हम बिहार स्पेशल हम टेस्ट सीरीज फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं कि हरहा घाटी किस जिले में स्थित है। बिहार के हरहा घाटी किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का पश्चिमी चंपारण में आपको बिहार के हरहा घाटी स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका फर्स्ट प्रश्न है, बिहार के हरहा घाटी किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार के हरहा घाटी स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। हरहा घाटी पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जो बिहार के सबसे उत्तरी भू आकृति क्षेत्र का निर्माण करती है। इसका नाम हरहा नदी पर पड़ा है, जो बूढ़ी गंडक नदी के बाएं तट पर एक सहायक नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। जमुई जिले के चकाई, बटिया और चकरा पत्थल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। जमुई जिले के चकाई, बटिया और चकरा पत्थल क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज से संबंधित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अब्रक से संबंधित है। किससे? अब्रक से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 6389 किलोमीटर। 6389 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, जो कि 57 राष्ट्रीय राजमार्गों में विस्तृत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 2025 में 18वीं बिहार विधानसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई है। 2025 में 18वीं विधानसभा के लिए कितनी महिला निर्वाचित हुई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 29 महिलाएं निर्वाचित हुई है। आपको कितना? 29 महिलाएं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। आपको 5 है। चट्टानों के प्रकार और उसकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषताओं को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको 1 में है धारवाड़ चट्टानें, बिहार की सबसे पुरानी चट्टानें जो लौह, अयस्क और अब्रक खनिज से समृद्ध है। 2 में है बिंद चट्टानें, गंगा के मैदानी के निर्मित नई चट्टानें जिनमें नई कोई खनिज नहीं है। 3 में है टर्सरी चट्टानें, मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं जिन्हें बहुत कम खनिज होते हैं। और 4 में है क्वाटरनरी चट्टानें, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसे निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 आपका सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है। बिहार के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। 1 में मधुबनी, 2 में दरभंगा, 3 में सीतामढ़ी, 4 में समस्तीपुर। जनगणना 2011 के अनुसार उपयुक्त जिलों की जनसंख्या के घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। मैंने 2 सबसे पहले होगा दरभंगा, उसके बाद होगा सीतामढ़ी, उसके बाद होगा समस्तीपुर, उसके बाद होगा मधुबनी। इस प्रकार आपको राइट आंसर सी होगा। 2, 3, 4, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। मोकामा टाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोकामा टाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है मोकामा टाल को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। 2 में है यह पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में फैला हुआ है। 3 में है यह क्षेत्र भारत में मरचा चावल के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। उपयुक्त में से कौन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2। आपका यह पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय जिला में फैला हुआ मोकामा टाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8 है। मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज पाया जाता है। मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। खड़गपुर की पहाड़ियों का निर्माण धारवाड़ प्री कैम्बियन चट्टानों से हुआ है, जो बॉक्साइट, अब्रक, लोहा, अयस्क और स्लेट जैसे खनिज की समृद्ध है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। कोसी नहर प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है चतरा नहर प्रणाली बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। दो में पूर्वी कोसी नहर प्रणाली 5 शाखाओं में नहरें शामिल है। 3 में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना 1961 में मंजूरी दी गई थी। उपयुक्त में कौन सही है? आपको पूछा गया कौन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी 2 और 3। आपका 2 है पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में 5 शाखाओं में शामिल है। 3 में है पश्चिमी कोसी परियोजना 1961 में मंजूरी दी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कटिहार मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? कटिहार मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत आता है। किसके? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 11 है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह महिलाओं को अपना स्वयं व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 की प्रारंभिक सहायता और 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2 में यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति जीविका के माध्यम से लागू की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका हम 12 देखेंगे। 12 है बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय 3.0 कार्यक्रम की अवधि क्या है? बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया 7 निश्चय 3.0 कार्यक्रम की अवधि क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 2025 से 30 है। 7 निश्चय 3.0 कार्यक्रम 2025 से 30 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया, जो न्यायपूर्ण और व्यापक विकास प्राप्त करने पर केंद्रित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। हाल ही में बिहार के प्लेट फाइनल में किस टीमों को हराकर रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप में प्रवेश प्राप्त किया है? हाल ही बिहार ने प्लेट फाइनल में किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में प्रवेश किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मणिपुर को। किसको? मणिपुर को। बिहार के प्लेट फाइनल में मणिपुर को 568 रनों से हराकर रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप में वापसी का सुनिश्चित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है इसका लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी 5% तक बढ़ाना है। 2 में इसका निवेश लक्ष्य 25,000 करोड़ है। 3 में है यह केंद्र सरकार को प्रोत्साहन के अलावा 20% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ए में है इसका लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी 5% बढ़ाना है। 2 में इसका लक्ष्य 25,000 करोड़ है। यह केंद्र सरकार के प्रोत्साहन के अलावा 25% के अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तीनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 क्वेश्चन नंबर है आपको विंग्स इंडिया 2026 राष्ट्रीय विमानन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विंग्स इंडिया 2026 राष्ट्रीय विमानन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बिहार में गैर प्राथमिक वाले क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान के तहत सबसे सक्रिय राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। 2 में है बिहार में यह मान्यता मुख्य रूप से एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF के मूल्य वर्धित कर वैट को 29% से घटाकर 4% करके हासिल की है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे।
उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, इस महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेजबानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में की गई थी। दो में, इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अपने ज्ञान भरतम मिशन के तहत किया गया था। आपको उपयुक्त में कौन सा कथन गलत पूछा है, कौन सा कथन गलत है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 2। इसका आयोजन भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ज्ञान भरतम मिशन के तहत किया गया, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका कहता इसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, लेकिन उन्मेष और ज्ञान भरतम दो पूरी तरह से अलग पहल है। उन्मेष एक साहित्य उत्सव है, इसके विपरीत ज्ञान भरतम संस्कृत मंत्रालय की एक विशिष्ट मिशन है जो संस्कृत मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, जो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। हाल ही में अंटार्कटिका यात्रा करने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आरती गुप्ता बनी। कौन? आरती गुप्ता। बिहार के नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के निवासी आरती गुप्ता दुनिया के ठंडे स्थान अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली राज्य की पहली महिला बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। इंडिया पोस्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में बिहार के पहले जेएनजेड डाकघर का उद्घाटन किया है? इंडिया पोस्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में बिहार के पहले जेएनजेड डाकघर का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी पटना ने। किसने? आईआईटी पटना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। हाल में भारतीय डाक ने आईआईटी पटना के बिहटा परिसर में बिहार का पहला जेएनजेड डाकघर स्थापित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के नामित किया है? वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को नामित किया गया है। किसको? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 20 है, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, इसकी शुरुआत भारत के ऐतिहासिक और संस्कृति स्थलों की खोज के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई। दो में, यह सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी दोनों तरह के विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को इन शैक्षणिक यात्राओं में भाग लेने में सक्षम बनाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 में है। इसकी शुरुआत भारत के ऐतिहासिक और संस्कृति स्थलों की खोज के लिए शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा बिहार में स्थापित की जा रही नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई किस स्थान पर स्थित है? अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा बिहार में स्थापित की जा रही नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बांका में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। देखेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बिहार के बांका जिले में इकाई स्थापित कर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। बिहार के किस क्रिकेटर को सबसे कम उम्र में आईपीएल खिलाड़ी बनने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को 2025 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो 18 वर्ष की आयु में उपलब्धि हासिल करने वाले देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। 23, हाल ही में उद्घाटित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी किस शहर में स्थित है? साइंस सिटी किस शहर में स्थित है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पटना में स्थित है। पटना में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना जिले के राजेंद्र नगर स्थित इसे विज्ञान और नवाचार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उद्घाटित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। ई वोटिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, बिहार
एंड्रॉइड आधारित मोबाइल का उपयोग करके शहरी चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। 2 में है संपूर्ण ई वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जिला और संबंधित पुरस्कारों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपके एक में मिलाएंगे, पूर्णिया में है, पूर्णिया प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की उत्कृष्टता। 2 में है पूर्वी चंपारण चुनावी प्रक्रिया के लिए बेहतरीन तकनीक अपनाना। 3 में है आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन। मधुबनी है बेहतर चुनाव प्रबंधन प्रदर्शन। नीचे दिए कुछ सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। 2 है और 3 है। पूर्वी चंपारण चुनावी प्रक्रियाओं के लिए बेहतर तकनीक अपनाना और 3 में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। 26 है, आपको बर्मे जैन तीर्थकर वसुपूज का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? बर्मे जैन तीर्थकर वसुपूज का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है? तो वसुपूज का जन्म स्थान आपको चंपापुरी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है जैन धर्म के बर्मे तीर्थकर वसुपूज का जन्म बिहार के चंपापुरी भागलपुर में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में प्रशासनिक इकाई अधिकारी है और सूची 2 में कार्य विवरण है। आपको मिलान करना है। मिलान करना है तो हम देखेंगे सबसे पहले भुक्ति। तो भुक्ति क्या हो? ऊपरी के अधीन प्रांत। 2 में है विषय, तो विषय होगा विषयपति के अधीन। 3 में महत्तर, तो महत्तर हो जाएगा आपको 3 छोटे इकाई के प्रशासन करने वाले ग्राम का वृद्ध। अग्रगाहारिक हो जाएगा कर मुक्त ब्राह्मण गांव की देख रेख करने वाला अधिकारी। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 है, सुजाता स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुजाता स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है या गौतम बुद्ध के पालक माता प्रजापति गौतमी से संबंधित है। 2 में है इस स्थल पर खुदाई से पाल वंश के राजा देवपाल का 8वीं से 9वीं शताब्दी में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम, तो इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 2 आपका होगा। 2 इस स्थल की खुदाई पाल वंश के राजा देवपाल के 8वीं से 9वीं शताब्दी में एक शिलालेख से प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 है, बिहार के महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। 2 में वज्जी महाजनपद की राजधानी चंपत थी और यह लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था। 3 में मगध महाजनपद जिसकी राजधानी राजगिरी थी सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन आपका सही है? आपका कथन कौन सा सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बी, 1 और 3। 1 में महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती, ये सही है। 3 में है मगध महाजनपद जिसकी राजधानी राजगिरी थी सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन बिंदुसार का ज्ञात नाम नहीं है? बिंदुसार का ज्ञात नाम नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ज्ञात नाम नहीं, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अमित्रारी है। अमित्रघात या बिंदुसार के सबसे संस्कृत उपाधि है जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को वध करने वाला। पतंजलि के महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किस वर्ष नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किस वर्ष नष्ट किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे।
कहता है मनेर शरीफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा गया है। तो आपका गलत है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान किया गया था। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसको हम देखेंगे डिटेल से कि बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेर शाह सूरी के शासनकाल में नहीं हुआ था। छोटी दरगाह का निर्माण मुगल काल के शाहजहां के अधीन गवर्नर इब्राहिम खान काकर द्वारा किया गया था, जबकि बड़ी दरगाह इस चरण में पहले की है और शेर शाह के संरक्षण से जुड़ी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। 33 है लोटा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह विद्रोह 1857 के क्रांति के तुरंत बाद मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। 2 में है यह पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी के बर्तन लोटे देने के सरकार का निर्णय के कारण हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा सही है, पूछा गया कौन सा सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2। आपका यह पीतल लोटा के स्थान पर मिट्टी के बर्तन लोटे देने के सरकार के निर्णय के कारण हुआ था लोटा विद्रोह। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता सरकार द्वारा पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के बर्तन लोटा देने का निर्णय इस विद्रोह का मुख्य कारण था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 सूची 1 सूची 2 से उम्मीद करें। सूची 1 में अखबार और पुस्तकें, सूची 2 में संपादक, संस्थापक और संपादक है। आपको इसमें मिलान करना है। तो हम देखेंगे बिहार हेराल्ड। तो बिहार हेराल्ड का कौन हो जाएगा, तो बिहार हेराल्ड का होगा आपको, बिहार हेराल्ड का आपका हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन, 3 हो जाएंगे। बी में है देसर कथा, तो देसर कथा का हो जाएगा शाखाराम गणेश दाउस्कर, तो 2 हो जाएगा। 3 में है, सी में है सर्चलाइट, तो सर्चलाइट में सच्चिदानंद सिन्हा 4 हो जाएगा। और डी में है मदरलैंड, तो मदरलैंड का हो जाएगा मजरूल हक। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा डी, 1 का 3, बी का 2, 4, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, अंग्रेजों के साथ छापामार संघर्ष के बाद अमर सिंह अन्य विद्रोही नेताओं के साथ किस क्षेत्र में भाग गए थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल तराई के क्षेत्र में भाग गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जगदीशपुर के जमींदार बाबू अमर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह में क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के साथ लगातार छापामार झड़पों के बाद अमर सिंह अक्टूबर 1859 में अन्य विद्रोही नेताओं के साथ नेपाल की तराई में चले गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में महिला नेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 में है प्रभावती को पकड़ लिया गया और भागलपुर जेल भेज दिया गया। 2 में है तारा रानी सिवान पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडा फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया। 3 में है बिंदुवासिनी देवी 1932 में मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया। उपयुक्त नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है। 37 देखेंगे हम। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं और गुप्त रेडियो स्टेशन किस स्थान से संचालित किया गया था। किस स्थान से संचालित किया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुंबई से संचालित किया गया था। ऑप्शन मुंबई से संचालित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो आजाद रेडियो था, जिसे उषा मेहता उनके सहयोगियों द्वारा चलाया गया था। यह बॉम्बे में स्थित है। इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी की प्रसिद्ध भाषण करो और मरो के साथ हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है। प्रश्न संख्या 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चंद्रकांता फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चंद्रकांता या फणीश्वर रेणु द्वारा नहीं लिखी गई है। यह देवकीनंद खत्री द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। 39 है। सेन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है विजय सेन ने कनाट राजवंश के शासक नानी देव को पराजित किया था।
2 में है 12वीं शताब्दी में कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में जुड़े थे। 3 में है लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी को हार के बाद सेन राजवंश की राजधानी नदिया से विष्णुपुर स्थानांतरित हो गए थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। मगध में बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? मगध में बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रिपुजय था। रिपुजय या बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था, जो मगध के इस प्रारंभिक राजवंश के अंत का प्रतीक था बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। बिहार में मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था, जिन्हें शक्र सिंह ने हराया था। 2 में तुगलक वंश के दौरान बिहार शरीफ बिहार की राजधानी थी। उपयुक्त में कथनों में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी। 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। बिहार में नुहानी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में नुहानी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बहार खान लोहानी के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बहार खान लोहानी दरिया खून लोहानी के पुत्र ने बिहार के स्वतंत्र और घोषणा की कि सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, जो बिहार के नुहानी वंश की स्थापना का प्रतीक बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में गवर्नर है और सूची 2 में अधीन नियुक्ति है। आपको इसमें मिलान करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले मिर्जा अजीज कोका। तो मिर्जा अजीज कोका किसके अधीन नियुक्त थे? अकबर के अधीन नियुक्त थे। बी में है राजकुमार परवेज। तो राजकुमार परवेज हो जाएगा, जहांगीर के अधीन नियुक्त थे। सी में है खान आलम। तो खान आलम हो जाएगा आपको शाहजहां के अधीन। फिर उसके बाद में दाऊद खान कुरैशी हो जाएगा औरंगजेब के अधीन। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। मौर्यकालीन व्यापार मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है उत्तरापथ मार्ग पुष्कलवती, तक्षशिला, चंपा और चंद्रकेतुगढ़ को जोड़ता था। 2 में गंगा तट पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र ने नदी व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य किया। 2 में सहायक मार्ग पाटलिपुत्र को वैशाली और श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों को जोड़ते थे, जो नेपाल तक विस्तृत थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और तीनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2026 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में ग्राम सभा की बैठक 3 महीने से अधिक अंतराल पर नहीं होनी चाहिए। 2 में जिला मजिस्ट्रेट लगभग 7000 की आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित कर सकता है। 3 में ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/4 होता है। उपयुक्त में से कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 1 में है ग्राम सभा की बैठक 3 महीने से अधिक के अंतराल पर नहीं होनी चाहिए, और 2 में है जिला मजिस्ट्रेट लगभग 7000 की आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 बिहार राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 2 में त्रिपुरारी शरण को बिहार राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा गलत है? गलत पूछा गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2 आपका गलत है। बिहार राज्य सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना बिहार सरकार द्वारा जून 2006 में सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य RTI अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना और उन्हें बनाए रखना है। कथन 2 सही है। त्रिपुरारी शरण बिहार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है।
उन्हें 2 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है और माधोपुर का घर नामक उपन्यास भी लिखा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा श्रीधर वासुदेव सोहनी को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रथम लोकायुक्त श्रीधर वासुदेव सोहनी को 1973 से 1978 तक नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में प्रशासनिक इकाई है और सूची 2 में संख्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार मिलाएंगे इसको हम, तो इस 48 का, तो इसका हो जाएगा परमंडल। तो परमंडल बिहार में कितना है? तो 9 परमंडल है। अनुमंडल कितना है? अनुमंडल आपको कितने हैं? अनुमंडल 101 है। फिर प्रखंड कितना है? तो प्रखंड हो गया 534 होगा। और पंचायत कितना? 8406 होगा। इस प्रकार मिलाएंगे तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। प्रश्न संख्या 49, बिहार पंचायती राज अधिनियम और संवैधानिक ढांचे के तहत पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के लिए आधिकारिक तौर पर कितने प्रशासनिक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है? बिहार पंचायती राज अधिनियम संवैधानिक ढांचे के तहत पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के लिए आधिकारिक तौर पर कितने प्रशासनिक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 है। तिरहुत प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिरहुत प्रमंडल के संबंध में, एक में है मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है जिसका गठन 1908 में किया गया था। 2 में तिरहुत प्रमंडल में 7 जिले हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही पूछा गया है? कौन सा सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है जिसका गठन 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जिसका गठन 1908 में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो हम देखेंगे संख्या 51 देखेंगे। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की साक्षरता दर राज्य की कुल औसत साक्षरता दर से कम है। 2 में बिहार में अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन आपका सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों है आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। निम्नलिखित में किस वर्ष बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था बिहार में। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1968 ईस्वी में पहली बार लगाया गया। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। यह 26 फरवरी 1969 तक प्रभावी रहा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है। वर्ष 2000 के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किसे बिहार के राजकीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? एक में बिहार कैबिनेट ने हाथी को राजकीय पशु घोषित किया। 2 में गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया। 3 में अशोक वृक्ष को बिहार का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 आपका सही। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है। अभी कथन ए में है। 2011 के दौरान बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% थी, जो 1991 से 2001 के दौरान दर्ज की गई 28.43% कम थी। कारण आर में है। भारत की जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी 2001 में दर्ज 8.07% से बढ़कर 2011 में 8.60% हो गई। सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। 55 है। बिहार के पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? बिहार में पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1978 ईस्वी में बिहार में पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
मुजफ्फरपुर में 14 अगस्त 1978 को मुजफ्फरपुर में पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। अभी कथन ए में है 2001-2011 के बीच लिंगानुपात में गिरावट ग्रामीण बिहार की तुलना में शहरी बिहार में अधिक रही है। कारण आर में है बाल लिंगानुपात में ग्रामीण शहरी अंतर 2001 में 20 अंक से बढ़कर 2011 में 26 अंक हो गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। 57 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 57 है आपको जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कृषि उत्पादन प्रणाली में नियोजित जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कृषि उत्पादन प्रणाली में नियोजित जनसंख्या के अनुमानित प्रतिशत क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 77% है। इतना 77%। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। प्रश्न संख्या 58 है जट जट्टी नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह मुख्य रूप से बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में किया जाता है। दो में यह नृत्य पारंपरिक रूप से एकल प्रदर्शन है जिसका उद्देश्य अपने पति के लिए एक महिला का पीड़ा को व्यक्त करना है। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल एक है यह मुख्य रूप से बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। 59 है सूजनी कढ़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है सूजनी कढ़ाई मुख्य रूप से नियॉन सोड्स के चमकीले सिंथेटिक धागों का उपयोग किया जाता है। दो में सूजनी कढ़ाई के विषयों में घरेलू हिंसा, दहेज, लड़कियां और शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या शामिल है। 3 में इसे 2006 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है। अभी कथन ए देखेंगे। सामा चिकवा उत्तरी बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में मनाए जाने वाले एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्यौहार है। कारण आर में है सामा चकवा पूजा छठ पूजा के अगले दिन शुरू होता है और लगभग 7 दिन तक चलता है जो कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। प्रश्न संख्या 61 है छठ पूजा के अनुष्ठानों के क्रम में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में नहाय खाए प्रारंभिक शुद्धिकरण चरण को चिन्हित करता है जहां केवल आम की लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग करके विशिष्ट सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। 2 में है खरना एक निर्जला व्रत की शुरुआत का प्रतीक है जो पारंपरिक रूप से तीसरे दिन और शाम के अर्ध के बाद समाप्त होता है। 3 में है अर्ध संध्या ढलते सूर्य प्रत्योषा की पूजा के लिए समर्पित है। 3 में है उषा अर्ध शाम को किए जाने वाला अंतिम अनुष्ठान है जब भक्त उगते सूरज को जल और प्रसाद अर्पित करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी। केवल 2 आपका सही है। क्या केवल 2 सी। 2 आपका खरना निर्जलता और व्रत की शुरुआत का प्रतीक है जो पारंपरिक रूप से तीसरे दिन के शाम के अर्ध के बाद समाप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। विदेशिया लोक नाटक के प्रदर्शन के पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको झांझ, ढोलक और खंजरी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है। कथन ए में है पटना कलम चित्रकला में संरचित अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि विभाजन का अभाव होता है। कारण आर में है पटना कलम मुगल पेंटिंग के एक उपशाखा के रूप में विकसित हुई है लेकिन इसे अपने शैलीगत तत्वों में संशोधित किया है। सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। प्रश्न संख्या 64 है सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में जीआई टैग उत्पादन है, सूची 2 में वर्ष है। आपको मिलान करना है। तो हम इसको मिलान करना है तो देखेंगे हम इसको सबसे पहले देखेंगे
कतरनी चावल, कतरनी चावल का कब हुआ मिला है जीआई टैग? तो 2018 मिला है। फिर देखेंगे भागलपुरी रेशम, तो भागलपुरी रेशम कब मिला है जीआई टैग? तो 2013 में मिला है। फिर मधुबनी चित्रकला, तो मधुबनी चित्रकला को कब मिला है? तो आपको 2004 में मिला है। और उसके बाद हम देखेंगे खटवा को कब मिला है? तो 2016 में मिला है। इस प्रकार मिलाएंगे तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। प्रश्न संख्या 65, पटना स्थित पादरी की हवेली वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में वर्तमान संरचना को 1772 में तिर्टो नामक एक वेनिसियन वास्तुकार द्वारा पुनः डिजाइन किया गया था। 2 में आई इमारत इतालवी वास्तुकला शैली में निर्मित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वर्तमान संरचना में 1772 में तिर्टो नामक एक वेनिसियन वास्तुकार द्वारा पुनः डिजाइन किया गया था। ये आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में मृदा के प्रकार हैं, सूची 2 में जिला है। आपको इसमें मिलान करना है। एक में है बलथर मृदा, तो बलथर मृदा कहाँ पाया जाता है? तो आपको कैमूर में पाया जाता है। 2 में टाल मृदा, तो ताल मृदा कहाँ? तो मुंगेर में पाया जाता है। फिर देखेंगे तराई मृदा में तो आपको किशनगंज में पाया जाता है। फिर बल सुंदरी तो आपको सहरसा में पाया जाता है। इस प्रकार मिलाएंगे तो एक का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। प्रश्न संख्या 67 है। सोन नदी बिहार के रोहतास जिले के कर्म में प्रखंड में प्रवेश करती है। सोन नदी बिहार में रोहतास जिले के किस प्रखंड में प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नौहट्टा में प्रवेश करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। पटना जिले के भीतर गंगा नदी का सटीक लंबाई कितनी है? पटना जिले के भीतर गंगा जिले की सटीक लंबाई कितनी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 किलोमीटर। कितना? 99 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। बेगूसराय जिले के संचालित लघु औद्योगिक समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बरौनी तेल रिफाइनरी सोवियत संघ के सहयोग से बनाई गई थी और जुलाई 1964 में चालू हुई थी। 2 में बरौनी डेयरी 1959 में स्थापित पूर्णतः एक सहकारी संस्था है। 3 में है तेघरा क्लस्टर एक छोटा कृषि आधारित उद्योग है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? सही पूछा है तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे हम। 17 देखेंगे। मगही पान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद के क्षेत्रों में चिकनी दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। 2 में इसे 2020 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। 2020 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग पर, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में मंडल है, सूची 2 में मुख्यालय है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर है। फिर सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो सारण प्रमंडल का मुख्यालय आपको छपरा है, 4 हो जाएगा। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है, 1 हो जाएगा। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सभी जिलों में कुल जनसंख्या के मामले में पटना जिला में कौन सा स्थान है? तो पटना जिला का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 15वां स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। 73 हम देखेंगे। शाहाबाद क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की विशिष्ट विविधता निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर मानक भोजपुरिया है। शाहाबाद क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरिया भाषा की विशिष्ट विविधता कौन सी है? तो मानक भोजपुरिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका एक होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सफल रोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको येलो विन मोजेक। जो कौन सी फसल है जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है? तो येलो विन मोजेक प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 75 देखेंगे, बरौनी रिफाइनरी का वर्तमान कच्चा तेल प्रसंस्करण क्षमता कितनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6.0 MMTPA है। 6.0 MMTPA है बरौनी रिफाइनरी का वर्तमान कच्चा तेल प्रसंस्करण की क्षमता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है, कमला और महानंदा नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में कमला नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय के सोमेश्वर श्रेणी से होता है। दो में कमला नदी प्रमुख सहायक नदियां सोनी, धौली, बलान और त्रिशुला है। 3 में महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महादीराम पहाड़ी से होता है। 4 में महानंदा नदी उत्तरी के दिनाजपुर पश्चिम बंगाल से बिहार के कटिहार जिले में प्रवेश करती है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट है 2 और 3। आपका 2 और 3 सही है। कमला नदी के प्रमुख सहायक नदी सोनी, धौली, बलान और त्रिशुला है। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महादीराम पहाड़ी से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में खनिज है, सूची 2 में स्थान है। आपको मिलान करना है। मिलान करना है तो इसका हम मिलान करेंगे तो इसका हम देखेंगे आपको अब्रक का 3 होगा, नवादा, फिर क्वार्टजाइट का 4 हो जाएगा, लखीसराय, फिर डोलोमाइट का 1 होगा, रोहतास, फिर देखेंगे स्लेट का हो जाएगा आपको मुंगेर 2। इस प्रकार 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। बिहार के कांवर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इसका निर्माण नदी संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से तब हुआ जब गंगा नदी की एक विसर्प धारा काटकर अलग हो गई, जिससे एक अर्धचंद्राकार गोकुल झील का निर्माण हुआ। 2 में कांवर झील एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकुल झील है। आपको उपयुक्त में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 2। आपका इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्रश्न संख्या 79, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य वर्ष 2020 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 2 में यह गर्मियों के दौरान पश्चिमी एशिया की बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। 3 में कांवर आर्द्रभूमि के आसपास देखे जाने वाले प्रमुख पक्षियों में लेसर एडू टेंट और ग्रेटर स्पाइडेड ईगल शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा गलत है? पूछा गया गलत है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपको 1 और 2 गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। 80, बिहार के जलोढ़ मृदा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में सुपौल, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी बांगल मिट्टी की पट्टी आते हैं। 2 में पटना, नालंदा और भोजपुर मुक्ता खादर निक्षेपों से संबंधित हैं। आपको उपयुक्त में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर ना तो 1 है और ना ही 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। झुनझुनवा पहाड़ जो कि अद्वितीय धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने वाली चट्टान के लिए जाना जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। आपको सूची 1, सूची 2 है। सूची 1 में जलप्रपात है, सूची 2 में स्थान है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे काकोला जलप्रपात कहाँ है, तो 2 नवादा हो जाएगा। जीआर कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो भोजपुर 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, तो दुर्गावती जलप्रपात आपको कहाँ है, कैमूर में 4 हो जाएगा। ओखरीन जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में है। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। गिद्धेश्वर पहाड़ियां के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में ये पहाड़ी मुंगेर और जमुई दोनों जिले में स्थित है। 2 में ये बिहार में हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर का केवल 1। ये पहाड़ी मुंगेर और जमुई जिला दोनों में स्थित है गिद्धेश्वर पहाड़ी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। बिहार के झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा जिले में स्थित है। 2 में अनुपम झील गया जिले में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है?
कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट हो केवल वन। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा जिले में स्थित, ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। गंडक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इसका उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा के निकट हुनबिन हिमालय ग्लेशियर से होता है। दो में यह बेगूसराय के पास गंगा नदी में मिल जाती है। थ्री में इस नदी में गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल दोनों पाए जाते हैं। आपको उपयुक्त में से कौन सही है? कौन सही है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। 86 है। अभिकथन ए है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दो क्षेत्र की मिट्टी आमतौर पर गैर चुनायुक्त प्रकृति की होती है। कारण आर में है, कोसी और महानंदा जैसी नदियां चूना समृद्ध तलहटियों के बजाय अम्लीय खनिजों से समृद्ध हिमालय जलग्रहण क्षेत्रों से निकलती है। सही उत्तर को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर ए और आर की सही, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से किसने कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा ललित नारायण मिश्रा। आपको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। बिहार के अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। एक में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने भागलपुर, मनिहारी, बक्सर में अस्थायी टर्मिनल विकसित किए हैं। दो में है, माल के यात्रियों की आवाजाही के लिए पटना और कालूघाट में फ्लोटिंग टर्मिनल विकसित किए गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हम देखेंगे। इसका राइट आंसर ना तो एक है और ना ही दो सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। 89 अभिकथन ए दिया गया है, जिसमें है बिहार के 38 जिलों में 8 जिले भूकंपीय जोन भी के अंतर्गत है। दो, कारण आर में बिहार की हिमालय प्लेट की सीमा निकट स्थित है और इसे गंगा के मैदानी की ओर विस्तृत कई उप सतही भ्रंश रेखाएं मौजूद है। सही उत्तर को चयन कीजिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। आहार पाइन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आहार पाइन प्रणाली उत्तरी बिहार की एक पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली है। दो में है, इसमें आहार शामिल है जो जल का संचय करते हैं, और पाइन जो कृषि क्षेत्रों तक ले जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम बी, केवल 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। प्रश्न संख्या 91 है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संगम कुमार साहू ली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषणा के अनुसार बिहार में जहाज मरम्मत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जहाज मरम्मत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पटना में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है, बिहार के किस विभाग में जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज विभाग से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। बिहार राज्य जल क्रीड़ा अकादमी कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ओढ़नी बांध में स्थापित करने का प्रस्तावित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर डॉक्टर दिव्य ज्योति को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। 96 देखेंगे हम, बिहार सरकार ने किस वर्ष फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मेगा मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? बिहार सरकार ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को खत्म करने के उद्देश्य से एक मेगा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 2027 तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। प्रश्न संख्या 97 है, बिहार विधानसभा बजट 2026-27 में किसने प्रस्तुत किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने प्रस्तुत किया है, तो आपको विजेंद्र यादव ने किए हैं। बिहार विधानसभा बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया, तो वीरेंद्र यादव। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। हाल में भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बिहार के किस स्थान पर स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजगीर में स्थित है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। हल्दी के किस राजेंद्र सोनिया जो हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयासों के कारण चर्चा में रही, मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में उगाई जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको समस्तीपुर में उगाई जाती है। हल्दी की किस्म राजेंद्र सोनिया जो हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयासों के कारण चर्चा में रहे, मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में उगाई जाती है, समस्तीपुर में उगाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है या पहले चरण में न्यू पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल और भूतनाथ स्टेशन के बीच 3.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड प्रायोरिटी कॉरिडोर शामिल है। 2 में इस परियोजना का चरण 1 नेटवर्क में एलिवेटेड और भूमिगत दोनों सतह के खंड शामिल हैं। उपयुक्त में कौन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। हाल में बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली। 43वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सैयद अता हसनैन ने। सैयद अता हसनैन ने ली। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। प्रश्न संख्या 102 आईआईटी पटना के किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता किया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लिंकन विश्वविद्यालय। लिंकन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। पटना आईआईटी ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग अनुसंधान उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिंकन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 10 बार शपथ ली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। अनु कुमारी जो भारत के 2025 के ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थी, बिहार के किस जिले से संबंधित है। बिहार के किस जिले से संबंधित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बक्सर जिले से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले में मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो मंदार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बांका में किया गया मंदार महोत्सव। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। गोकुल जलाशय जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है, बिहार के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बक्सर जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 है। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने कितने सीटें हासिल की है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 202 सीटें ने हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे। प्रश्न संख्या 108 है। 2028 से पहले राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। 2028 के पहले राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बिहार करेगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 109 देखेंगे। हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले जीआई महोत्सव 2025 का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। कजरा सोलर पावर प्लांट है जिसे हाल ही में उद्घाटन किया गया है, बिहार के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लखीसराय जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। पटना के किस अस्पताल में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पटना के किस अस्पताल को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा IGIMS पटना को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। बिहार में प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पॉट विलेज का विकास किस जिले में किया जाएगा।
विलेज का विकास किस जिले में किया जाएगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भागलपुर में किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 देखेंगे। बिहार के एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से लगभग कितने मूल्य का निवेश प्रस्ताव हासिल किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 9,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। प्रश्न संख्या 114 मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर महेंद्र झा को सम्मानित किया है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा घटनास्थल पर अपराध की त्वरित जांच के लिए कितने मोबाइल फोरेंसिक वाहन लॉन्च किए गए हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 34 फोरेंसिक मोबाइल वाहन लॉन्च किए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। किस संस्था ने अविन्या विहार 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान CIMP ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। परम रुद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका हाल ही में IIT पटना में उद्घाटन किया गया। दो में यह सुपर कंप्यूटर के एक बहुराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स कंप्यूटिंग अथॉरिटी NICA द्वारा लागू किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट हो केवल 2। आपका गलत पूछा तो राइट 2 होगा। यह कंप्यूटर एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का हिस्सा है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक कंप्यूटर अथॉरिटी द्वारा लागू किया। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। निम्नलिखित में किसे बिहार में विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा श्री गोपाल जी त्रिवेदी को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। प्रश्न संख्या 119 है। जकार्ता में होने वाली एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली बिहार की पहली महिला फेंसर कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केसर राज है। कौन है? केसर राज। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालय में जन शिकायत सुनवाई के लिए कौन सा दिन निर्धारित किए गए हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सोमवार और शुक्रवार को निर्धारित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। हाल में पटना के निकट निर्मित 108 फुट ऊंची शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा किस गांव में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चंदसी में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किन न्यायाधीश ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा रितेश कुमार और प्रवीण कुमार ने शपथ लिए हैं पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। नील विद्रोह के संबंधित मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील विद्रोह एक में है आपको किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के दबाव से आज़ादी की मांग की। दो में है किसान अग्रिम भुगतान प्रणाली के तहत काम जारी रखना चाहते थे। 3 में है शोषण वाली कम दरों के बजाय उचित परिश्रमी की मांग की। उपयुक्त में कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। प्रश्न संख्या 124 सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अधिकारी है, सूची 2 में रैंक है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो हम देखेंगे सबसे पहले एक में जनरल लॉयड। तो जनरल लॉयड कौन था? तो मेजर जनरल। 2 में बड, तो बड हो गया 1 ब्रिगेडियर। 3 में है वाल्टर स्टैनहोप शेरविल, इसका हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा कैप्टन। और श्री पोंटेट, तो श्री पोंटेट के दामिन एको के अधीक्षक। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। 3 कठिया प्रणाली की जांच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में जेपी कृपलानी ने किसानों को संगठित किया और स्थानीय स्तर पर जांच का समर्थन किया।
3 में फ्रैंक स्लाई ने उस समिति का नेतृत्व किया जिसने चंपारण में 3 कठिया प्रणाली की जांच की थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। 126 है। अभी कथन ए में है, नोनिया विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली नमक सत्याग्रह के प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित था। दो कारण आर में है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के आह्वान पर बुद्धू नोनिया ने नमक बनाने में हिस्सा लिया। सही उत्तर को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी। ए गलत है लेकिन आर सही, ए गलत है लेकिन आर सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। प्रश्न संख्या 127 है, बिहार के निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न नहीं दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। निम्नलिखित में किस नेता ने अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की? तो अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना किसने किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बाबू जगजीवन राम ने किए, बाबू जगजीवन राम। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1908 में पटना में हुआ था। 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। पटना सचिवालय गोलीकांड 1942 में शहीदों और उनके मूल जिलों को निम्नलिखित युग्मों में सम्मिलित करें। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा कहाँ के थे? तो आपको सारण का हो जाएगा। सतीश प्रसाद भागलपुर, राजेंद्र सिंह सारण। इस प्रकार मिलाएंगे, कूट की सहायता से सही उत्तर को देना है। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 देखेंगे। चेरो राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, 12वीं से 13वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार झारखंड क्षेत्र में चेर साम्राज्य का उदय हुआ। 2 में 1771 में उत्तराधिकारी के विवाद के दौरान जिसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप भी शामिल था, उन्होंने चित्रजीत राय के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। प्रश्न संख्या 132 है, लौरिया अरेराज स्थित अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह स्तंभ अशोक द्वारा 249 ईस्वी पूर्व स्थापित किया गया। 2 में इसके शिखर पर एक बारीकी तराशा हुआ सिंह शीर्ष है जो अन्य मौर्य स्तंभों के समान है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल एक आपका सही है। यह अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। बिहार में कुषाणकालीन खोजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बक्सर में मिले ढेर में कुषाणकालीन सिक्के शामिल हैं जो भीम कडफिसस द्वितीय से लेकर वासुदेव के काल तक का है। 2 में कुम्हरार में हुई खुदाई से टेराकोटा मिले हैं जिसमें कुषाण काल के विशिष्ट विशेषताएं और वेशभूषा दिखाई देता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापत्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इस स्थल को एक विशाल वर्गाकार मठ है जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 330 मीटर लंबी है जिसमें 208 कठोरियां हैं। 2 में मठ के केंद्र में एक क्रॉस के आकार की विस्तृत स्तूप है जो इस परिसर का मुख्य केंद्र बनाता है। 3 में इस परिसर में एक वस्तु पुस्तकालय भवन शामिल है जो जल आधारित शीतलन प्रणाली से सुसज्जित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 देखेंगे। प्रश्न संख्या 135 है, विद्यापति की साहित्यिक कृतियां। विद्यापति की साहित्यिक कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कीर्तिलता कीर्ति पताका अब्बट हट्ट भाषा में रचित है। 2 में इसकी प्रसिद्ध पदावली संस्कृति में लिखा गई है, पदावली संस्कृति में लिखी गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। कीर्तिलता कीर्ति पताका अब हट्ट भाषा में रचित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे।
36 है, पटना कलम के चित्रकारों की विशिष्ट कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में शिवलाल शिष्य बनीलाल अपनी कजली स्याही तकनीक के लिए जाने जाते हैं और वो अपने चित्रों में स्थानीय त्योहारों और पटना के दैनिक जीवन को दर्शाते थे। 2 में शिव दयाल लाल हाथी दांत पर लघु चित्र बनाते थे और उन्हें ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक थी। 3 में सेवक राम अपनी स्वाभाविक और बिना किसी अतियुक्ति वाली चित्रकला शैली के लिए जाने जाते थे। 4 में हुलास लाल यूरोपीय शैली के चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे और बनारस से जुड़े चित्रकारों के एक परिवार से ताल्लुक रखते थे। उपयुक्त में से कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सी आपका सही है, या सी 2 और 4 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 देखेंगे। 37 है, निम्नलिखित विभागों पर विचार कीजिए। 1 में वित्त, 2 में स्थानीय स्वशासन, 3 में लोक निर्माण, 4 में आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण। आप देख रहे हैं 1937 के पहले मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिन्हा के पास कौन सा विशिष्ट विभाग था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1 में है वित्त, 2 में स्थानीय स्वशासन और 3 में लोक निर्माण विभाग था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 देखेंगे। प्रश्न संख्या 138 है, निम्नलिखित में किस वर्ष और किस स्थान पर बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1912 में बांकीपुर में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम और सूची 2 में है वर्ष, तो आपको मिलान करना है। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा 1921 में। फिर देखें भारतीय राष्ट्रीय सेना, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना हो जाएगा 1945 में 3 हो जाएगा। फिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1938 में हो जाएगा 4। फिर चंपारण सत्याग्रह की बैठक 1917 हो जाएगा 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 देखेंगे। 40 है, शेरशाह सूरी के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में शेरशाह ने नूहानी शासकों के अधीन सेवा करके और जलाल खान के दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाकर बिहार में राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। 2 में 1536 में चौसा युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित किया और पूर्वी भारत में अपना सर्वोच्च स्थापित की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 आपका सही है। कौन? शेरशाह ने नूहानी शासकों के अधीन सेवा करके और जलाल खान के दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाकर बिहार की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। प्रश्न संख्या 141 है, बिहार में अकबर के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में लगभग 1580 में अकबर के शासनकाल में बिहार को एक मुगल सूबे के रूप में संगठित किया। 2 में राजा मान सिंह प्रथम ने गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर के स्थानीय सरदारों के साथ गठबंधन करके मुगल नियंत्रण का सुदृढ़ किया। 3 में मान सिंह और रोहतास को अपनी राजधानी बनाया और बाद में इसे मुंगेर स्थानांतरित कर दिया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे। पुरानी डच फैक्ट्री की इमारत को किस वर्ष पटना कॉलेज में बदल दिया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1863 ईस्वी में बदल दिया गया। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में एक पुरानी डच फैक्ट्री की इमारत में की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे। मधुबनी चित्रकला में महिलाओं की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 1 में है गंगा देवी मधुबनी कला के कचनी शैली की विशेषज्ञ थी। 2 में सीता देवी मधुबनी कला के भरनी शैली की विशेषज्ञ थी। 3 में जगदम्बा देवी मधुबनी कला के क्षेत्र में 1875 में पद्मश्री पाने वाली पहली कलाकार थी। नीचे दिए कूट के सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे। हाल ही में बिहार चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? बिहार के चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 66.91% था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। संख्या 145 है। पावापुरी स्थित जल मंदिर एक जलाशय से घिरा हुआ है।
जिसका निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, वर्षा और भूजल के संचय से किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में किस प्रमंडल में वनावरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बीटीआर वाल्मीकि नगर में है, सर्वाधिक वनावरण का अंतर्गत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 है। 2024-25 के दौरान अंडे के उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा बिहार में दर्ज की। किसमें? बिहार में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे। हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार का स्कोर कितना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 30.9 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 149 देखेंगे। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इस योजना के तहत सरकार किसानों को 3000 के अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 3 में किसानों को दी जाने वाली 9000 की पूरी संयुक्त वार्षिक राशि वित्त पोषण केवल बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल वन में है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को 3000 की अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 देखेंगे। प्रश्न संख्या 150 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2024-25 के मौजूदा कीमत पर 13.1% बढ़ा है। 2 में बिहार के कुल उपज राष्ट्र मूल संवर्धन GSVA का प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2024-25 में बढ़कर 26.8% हो गई है। 3 में बकाया ऋण GSDP के अनुपात 37.7% था। 4 में है राज्य की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2024-25 में 374 किलोवाट घंटा पहुंच गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पूछा है कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार आपका खान जीएस का पहला सेट प्रैक्टिस BPSC 72 का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखेंगे सेट नंबर 2। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।